अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 18 अगस्त है, पीर का दिन है और बात करेंगे एक फॉलो अप स्टोरी की। मेरे वीडियोस के कमेंट्स में कुछ व्यूअर्स हैं जो बार बार मुझे लिख रहे होते हैं कि शाहिद भाई फ़लाँ स्टोरी का आपने अपडेट नहीं दिया, फ़लाँ स्टोरी का क्या हुआ। तो उन्हीं में से एक स्टोरी का अपडेट आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है इस केस को लेकर, आल हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कुछ चीज़ों का, लेकिन इस केस में मैं समझता हूँ ये भी एक अहम डेवलपमेंट है और ये केस है हुमैरा असगर केस। बहुत ही पुरस्कार हालात व वाक़यात में मौत हुई। कई महीनों के बाद डेड बॉडी अपार्टमेंट से मिली और अपार्टमेंट से जो डेड बॉडी मिली वो डेड बॉडी नहीं थी बल्कि महज हड्डियाँ और उसके ऊपर कुछ चमड़ा या कुछ ऐसी चीज़ें थीं। और फिर उसके बाद ये कहा गया कि ये मामला कत्ल है या तबी मौत है। उसका अभी तक तयन नहीं किया जा सका बिकॉज अभी तक फोरेंसिक की रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। लेकिन इस दौरान एक शहरी की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी और इसकी वीडियो भी मैंने की थी कि जी कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। उसको कत्ल किया गया है हुमैरा असगर को। कुछ हालात व वाक़यात जो पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट में सामने रखे थे, मैं आपके साथ आज जिक्र करूंगा उनका। उसके मुताबिक लगता यह है कि उसको कत्ल किया गया और आज उस दरख्वास्त के ऊपर अदालत ने फ़ैसला दे दिया और अदालत ने कहा है कि हुमैरा असगर के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। ये सब कुछ है क्या? मरीना खान साहबा भी मामले में जो है वो निशाने पे हैं। ये सब है क्या आज की इस वीडियो में फॉलो अप स्टोरी है, लेकिन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है तो आपके साथ शेयर करेंगे। पहले कोई डेवलपमेंट नहीं होती है, आप लोग पूछ रहे थे शायद भी अपडेट करें, जब कुछ होता ही नहीं है तो मेरी कोशिश होती है खाम खा में, और भी बहुत सारे मामला चल रहे होते तो बंदा फिर खाम खा में वीडियो क्या करे। जनाब, मैं थोड़ा सा इसको आपको बैकग्राउंड बताऊँगा, फिर उसके बाद इसके ऊपर डेवलपमेंट क्या हुई है। एक शहरी जो है उसने सिटी कोर्ट में एक दरख्वास्त दी थी। इस शहरी का नाम था शाहजेब सुहेल। इसने दरख्वास्त दी थी और इसने ये कहा था कि गालबन ये जुलाई के महीने में इसने दरख्वास्त दी थी और इसने ये कहा था कि जी हुमैरा असगर अली की मौत तभी नहीं बल्कि उन्हें कत्ल किया गया है। पुलिस ने भी वाक़े को तशवीशनाक बताया है। इस शहरी ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था। दरख्वास्त गुजार ने कहा था कि हुमैरा असगर शोबिस से वाबस्ता बाअसर शख्सियत हैं। इस वाक़े की वजह से लोगों में तशवीश पाई जाती है और वक़ूआ की वीडियो देख कर ऐसा मालूम होता है जैसा उन्हें कत्ल किया गया हो। दरख्वास्त में कहा गया कि अदाकारा के ख़ानदान का उनसे क़त्ता ताल्लुक़ भी हमें हैरत में मुब्तला करता है। दरख्वास्त गुजार ये कहते हैं कि अदालत से इस्तदा है कि मुकदमे में मरहुमा के ख़ानदान को भी नामज़द करके तहकीकात कराई जाएँ। और शहरी जो शाहजेब सुहेल था उसने दरख्वास्त में SSP साउथ और SHO गिजरी को भी फ़रीक बनाया था। ये असल में दरख्वास्त ये थी। मैंने कहा आपको थोड़ा इसका रिकैप करवा दूँ। बहरहाल जी आज क्या हुआ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ जो है उन्होंने ये दरख्वास्त आज बाकायदा तौर पे निमटा दी है और पुलिस को 154 के तहत मुकदमा दर्ज करने की हिदायत कर दी है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब आप खुद सोचें कि पुलिस अब मुकदमा दर्ज करेगी कैसे। रिपोर्ट ये बताती है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने से मुतल्लिक शाहजेब सुहेल एडवोकेट की जानिब से कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर फ़ैसला सुना दिया। अदालत ने दरख्वास्त निपटाते हुए पुलिस को 154 के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। अदालत ने फ़ैसले में कहा कि मरहुमा के अहल खाना के बयानात कलम बंद किए जाएँ। अब उनकी फ़ैमिली के बयानात कलम बंद किए जाएंगे। और उन्होंने ये कहा अदालत ने कि जी पुलिस कानून के मुताबिक इस हवाले से कार्रवाई करे और अगर मुकदमा जो है इसका 154 के तहत बनता है तो ज़रूर दर्ज किया जाए। जो इसकी पिछली समाअत हुई थी उस पर ऊपर मैं वीडियो नहीं कर सका, उसमें पुलिस ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई थी और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि हुमैरा के घर वालों से रब्ता हुआ है, अदाकारा का पोस्टमार्टम हो चुका है और हतमी फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार है। इसके बाद हम मज़ीद कार्रवाई करेंगे। ये इसी उसकी समाअत में गुज़श्ता जो समाअत हुई थी। अच्छा, उसके बाद जी पुलिस ने जो है इस जो दरख्वास्त दी गई थी उसमें और इसकी जब हेयरिंग हुई तो उसमें इस चीज़ का भी ज़रूर ज़िक्र आया था कि जी जो अदाकारा हुमैरा हैं उनका जो मोबाइल फ़ोन है, हुमैरा की जो मौत है वो कहते हैं कि जी 7 अक्टूबर को हुई और फ़ोन जो है वो फरवरी 2025 तक इस्तेमाल में रहा। ये इसी बाकायदा तौर पर उसमें
और इनका फ़ोन खुला था, मेकअप आर्टिस्ट का फ़ोन अटेंड नहीं हुआ। इस फ़ोन के बाद जब मेकअप आर्टिस्ट ने कॉल की तो व्हाट्सएप डीपी भी डिलीट कर दी गई। मेकअप आर्टिस्ट को भी बुलाया जाए और हुमैरा असगर के भाई और दीगर को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दिया जाए। अब मेकअप आर्टिस्ट को भी अदालत ने क्योंकि कह दिया, अब इसके जो फैमिली वाले हैं उनके बयान भी कलमबंद होंगे, इस मेकअप आर्टिस्ट का बयान भी, क्योंकि अदालत का ऑर्डर हो गया, वो भी कलमबंद होगा। और फिर उसके बाद जो है ये भी इसमें कहा गया था, एक चीज़ और भी आपको बता दूं कि जी पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में जो है वो वॉशरूम और कमरे से खून के नमूने लेने का भी जिक्र किया है। तो इसका मतलब ये है कि जी अगर खून मिला है तो इसका मतलब है कि ये तबई मौत नहीं है, बल्कि अगर वैसे तबई मौत होती है तो खून के तो वॉशरूम में और इधर उधर वो नहीं होते ना, तो इसलिए इसको कहा गया था। और पुलिस ने भी यही कहा था कि जी हम अगर सबूत मिले तो हम इसका मुकदमा दर्ज करेंगे। ये थी अदालती कार्रवाई। अब मैं आता हूँ मरीना खान साहिबा का हुमैरा असगर कत्ल केस के हवाले से क्यों ज़्यादा जिक्र हो रहा है और उसके ऊपर क्यों ज़्यादा तनकीद की जा रही है। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये मरीना खान साहिबा कौन नहीं जानता, मैं ख़ुद बहुत शौक़ से उनके ड्रामाज शुरू से देखते हैं, बहुत ज़ाहिर हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं उनके ड्रामाज। बेहतरीन अदाकारा, वर्सटाइल अदाकारा मरीना खान साहिबा, ये एक टीवी शो में जो है ये शरीक हुई। वहाँ पे अदाकारों से और ड्रामों और वाक़यात पर तबसरा लिया जा रहा था। अदाकारिन से भी और एक दो और अदाकार भी थे, तो इनसे तबसरा लिया जाता कौन कैसा था, कौन सा वाक़या कैसे हुआ। तो उस दौरान जो है सीनियर अदाकारा अतीका ओडो ने मिसाल के तौर पर हुमैरा असगर का ज़िक्र किया। इस पर मरीना खान ने बेपरवाह अंदाज में सवाल किया, कौन हुमैरा असगर। उसके बाद अतीका ओडो ने वजाहत दी और उन्होंने कहा कि ये वही अदाकारा हैं जिनकी कई माह पुरानी लाश जो है वो डिफेंस फेज़ 6 के एक फ़्लैट से मिली थी। इस दौरान मेज़बान ने एक और सवाल में नूर मुक़द्दम कत्ल केस वो जो हुआ था उसका भी जिक्र किया, तो मरीना खान साहिबा ने दोबारा लाइल्मी का इज़हार करते हुए कहा कि कौन नूर मुक़द्दम। तो इसके ऊपर जो है जो आपको पता है, हम तो सोशल मीडिया और जो इंटरनेट नेटिज़न्स जिनको कहते हैं वो तो फिर बहुत ज़्यादा तप जाते हैं और वो बहुत सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं मरीना खान साहिबा को और कहते हैं कि बहुत ही लापरवाह हैं और जो है इनको तो इतना ही नहीं है, एक ने तो ये भी कह दिया कि बड़ी बेहिस औरत हैं और मरीना खान को अपना चेकअप करवाना चाहिए कि कहीं इन्हें डिमेंशिया तो नहीं है, ये भूलने वाली बीमारी होती है वो तो नहीं है। और जो है उसके अलावा भी मरीना खान साहिबा के ऊपर इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो लोग इसके ऊपर वो कर रहे हैं, एतराज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था। एक अदाकारा थी जो कि इनकी अपनी फ़ील्ड की थी और उनकी एक ऐसे हालात में मौत हुई जिनके पूरे पाकिस्तान जो है वो परेशान था और पूरा पाकिस्तान ये चाह रहा था और पूरे पाकिस्तान को उस वाक़े का पता है। तो एक ख़ातून जो कि ख़ुद उस फील्ड से वाबस्ता है, जो कि ख़ुद शायद कभी उनके साथ काम ना भी किया हो, तो ज़ाहिर है कभी आमना सामना तो ज़रूर हुआ होगा। लोग इस चीज़ पे मरीना खान साहिबा पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं कि मरीना खान साहिबा को कम अज़ कम हुमैरा असगर, अगर नूर मुक़द्दम का पता नहीं भी है तो हुमैरा असगर केस का ज़रूर पता होना चाहिए था। ये हुमैरा असगर केस के मामले के डेवलपमेंट्स थी, कुछ चीज़ें थी जो अब तक हुई, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। इंशाअल्लाह इसी तरह मज़ीद भी जो चीज़ें सामने आती रहेंगी, मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी इस केस को लेकर या बाकी जितने भी केसेस मैं करता रहता हूँ तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इत्मीनान रखा करें। मेरी कोशिश यही होती है कि अगर मैं कोई स्टोरी करता हूँ तो उसके ऊपर जो भी फॉलो अप्स आते हैं मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। आपने अपनी दुआओं में हम सबको याद रखना है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।